बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं फयाज महमूद यूट्यूब चैनल। और वीडियो का जो ज़माना है वो कहीं पता नहीं क्या हो गया। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट ने भी एक दफ़ा कहा था कि हर चलता फिरता बंदा किसी ना किसी की वीडियो बना लेता है। तो अब ऐसा ही इंकशाफ पीपल्स पार्टी के सामने से भी आया है कि 11 मार्च को उन्होंने एक आला शख्सियत की फुटेज बनाई थी, वीडियो बनाई थी। और आज ये इंकशाफ उन्होंने कहां पे किया है, वो इंकशाफ सामने आया है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, जो पीपल्स पार्टी एक दरखास्त दायर की है उसमें। तो चलें जी, आज की हम इस वीडियो पे हम बात कर लेते हैं ये तहलका खेज इंकशाफ। और क्या ये वीडियो उनके गले भी पड़ सकती है, इसी बात में आपको बताऊंगा। ये आज पीपल्स पार्टी ने, आपको पता है, चेयरमैन सेनेट के इंतखाब को चैलेंज किया है और उसके 18 अहम पॉइंट हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। उसके अलावा जी उन्होंने 5 रिलीफ भी मांगे हैं। वो क्या है मैं इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। सबसे पहले जी उन्होंने दरखास्त में कहा है कि जी पीडीएम के 51 अरकान थे, यानी कि उनके वोटर की तादाद 51 थी और हुकूमत के पास 47 वोटर्स थे। उसके बाद जी उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि सदर पाकिस्तान ने 11 मार्च को सैयद मुजफ्फर हुसैन को प्रिजाइडिंग ऑफिसर तैनात किया और वो एक मुतनाज़ा शख्सियत है। उसकी वजह ये बताती है पीपल्स पार्टी के उनका एक तो ताल्लुक जीडीए से है और जीडीए जो है वो हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा है। और सैयद मुजफ्फर हुसैन, उनका जो रवैया है पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा से अच्छा रवैया नहीं रहा है। तो उसके बाद जी तीसरा पॉइंट ये है कि 11 मार्च को सादिक सिंजरानी की मुद्दत जो है चेयरमैन की वो पूरी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने गैर कानूनी तौर पे, गैर आईनी तौर पे एक पिछली डेटों में नोटिफिकेशन जारी किया। वो नोटिफिकेशन क्या था, उन्होंने सेनेट सेक्रेटरीट के एडिशनल सार्जेंट एट आर्म्स की तैनाती की थी, जो कि गैर कानूनी थी, गैर आईनी थी। और वो कहते हैं कि ये जो तैनाती है ना, वो जो कैमरे नस्ब किए गए थे वो इंस्ट्रूमेंटल के तौर पे उसमें इस्तेमाल हुई। तो ये उन्होंने एक इल्जाम आयद किया है। चौथा जी वो आपको पता है उन्होंने कैमरों का इल्जाम लगाया। साथ ही साथ उन्होंने 5वें पॉइंट में ये कहते हैं कि जी 12 मार्च 2021 को इलेक्शन का दिन वैसे ही मुतनाज़ा हो गया था, कंट्रोवर्सी मुख्तलिफ आ गई थी। उसकी वजह वो ये बताती है पीपल्स पार्टी के पोलिंग बूथ के अंदर कैमरे नस्ब किए गए थे जिसका काम जासूसी करना था और ये भी गैर कानूनी और गैर आईनी तौर पे ये इकदाम किया गया था। उसके बाद जी पीपल्स पार्टी ने शिबली फराज साहब के ऊपर भी इल्जाम आयद किया है कि हुकूमत ने क्योंकि ऐलान कर दिया था कि इस इलेक्शन को, चेयरमैन की सीट को हर सूरत हुकूमत यकीनी बनाना चाहती है। और शिबली फराज साहब ने 2 दिन पहले, इलेक्शन से 2 दिन पहले पीपल्स पार्टी ने इल्जाम आयद किया है कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जिसमें उनका मौकफ ये था कि हुकूमत इस सीट को निकालने के लिए हर हरबा इस्तेमाल करेगी। ये जी छठा पॉइंट है। 7वां पॉइंट जी उसके बाद उन्होंने कहा जी हुकूमत ने अपने प्लान पे अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए इकदाम क्योंकि शुरू कर रखे थे, तो इसलिए फिर फारूक एच नाइक, शेरी रहमान, सईद गनी, ये लोग गए सेक्रेटरी सेनेट के पास। 11 मार्च को जाते हैं, 11 मार्च को मुलाकात के लिए वहां पे पहुंचे और उन्होंने वहां पे उनसे मुलाकात की और यूं सेनेट सेक्रेटरीट से वोट कास्ट करने का तरीकाकार पूछा कि उसका तरीकाकार क्या है। उन्होंने कहा कि जी 8वां पॉइंट यह है कि सेक्रेटरी सेनेट ने उनको बताया कि जो बॉक्स होगा, बॉक्स के अंदर आप कहीं पे भी मोहर लगा सकते हैं, जो यानी कि नाम के ऊपर भी लगाई जा सकती है, नाम के आगे भी, लेकिन विद इन दी बॉक्स ये हमें तरीका बताया गया। और फिर उन्होंने इंकशाफ किया कि हमने इसकी साथ साथ वीडियो भी बना ली, ये हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड भी मौजूद है। अब देखना ये होगा कि कोर्ट ये सवाल न पूछ ले कि आपने जो वीडियो बनाई थी वो किस कानून के तहत बनाई और क्यों बनाई। इस पे जाहिर है फारूक एच नाइक साहब जवाब तो देंगे, कानूनी आदमी है, वो कानून को जानते भी हैं, वो बता भी देंगे। लेकिन देखना ये होगा कि वो उसकी कानूनी वैल्यू भी उस वीडियो की है या नहीं। लेकिन वीडियो सेक्रेटरी सेनेट की बनाएगी, 11 मार्च को ये वीडियो बनाएगी। उसके बाद जी उन्होंने कहा जी जो हाल के अंदर उस दिन नोटिस एक आवेजा किया गया था उसमें भी यही तरीकाकार था, उसी तरीकाकार के तहत हमारे वोटर्स ने वोट कास्ट किया। फिर जी प्रिजाइडिंग अफसर ने नाम के ऊपर मोहर लगाने पर हमारे 7 वोट मुस्तरद कर दिए। ये जी उनका 11वां पॉइंट है। 12वां पॉइंट ये कहते हैं जी प्रिजाइडिंग अफसर ने फारूक एच नाइक के दलाइल भी नहीं सुने मुस्तरद करने के खिलाफ और उनको मंजूर भी नहीं किया। उसके बाद जी 13वां पॉइंट वो ये कहते हैं कि वोट जो मुस्तरद किए गए हैं वो गैर कानूनी और गैर आईनी तरीके से मुस्तरद किए गए हैं और इलेक्शन का जो नतीजा है जो जारी किया गया वो भी गैर कानूनी और गैर आईनी है।
15वां जी वो ये कहते हैं कि इलेक्शन हुकाम की अगर कोई गलती है तो उसकी सजा उम्मीदवार को कैसे दी जा सकती है। फारूक एच नाइक साहब ने ये अपनी दरखास्त में लिखा है, जो आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी के हक में दायर की गई है। 16वां जी वो ये कहते हैं कि मुस्तरद किए गए जो वोट हैं उसमें वोटर्स की जो इंटेंशन है वो बताती थी कि वोटर्स वोट गिलानी को ही देना चाहते थे, यूसुफ रजा गिलानी को, और साथ ही साथ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों के हवाले भी दिए हैं। और उसके बाद वो ये कहते हैं कि जो आर्टिकल 60 है आइन का, वो अप्लाई नहीं होता क्योंकि ये इलेक्शन जो है वो इंटरनल प्रोसीजर जो प्रोसीडिंग होती है सेनेट की उसके जुमरे में नहीं आता। ये 17वां पॉइंट जी। 18वां वो ये कहते हैं कि इलेक्शन का इनकाद जो आमतौर पे सेनेट की जो कार्रवाई होती है मामूल की, वो उसका हिस्सा नहीं है और इसलिए ये आइन के आर्टिकल 60 के तहत नहीं आएगा। ये अदालत इस दरखास्त को सुन सकती है क्योंकि आपको पता है कि आमतौर पे जो सेनेट की या कौमी असम्बली की जो प्रोसीडिंग होती है इंटरनल, उसको किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं किया जा सकता। तो उसको सहारा लेने के लिए, उस तासुब को जायल करने के लिए यहाँ पे ये फारूक एच नाइक ने दलील दी है जी। उसके बाद जी ये तो उनको हो गया 18 पॉइंट। अब आ जाए जी उन्होंने 5 रिलीफ भी मांगे हैं। पहला रिलीफ जी वो कहते हैं कि सादिक सिंजरानी का इंतखाब गैर कानूनी गैर आईनी है, यानी कि वो चेयरमैन जो सेनेट बने हैं उनका जो इंतखाब हुआ है, उनको मुंतखब जो किया गया है वो गैर आईनी और गैर कानूनी है। उसकी वजह ये बताते हैं कि जो हमारे 7 वोट हमें मिले थे वो उनके खाते में डाल दिए गए। आगे है जी दूसरा रिलीफ ये मांगा है कि वो कहते हैं कि उसको गैर कानूनी करार दे दिया जाए, पहला। दूसरा जी वो कहते हैं कि जो 7 वोट मुस्तरद किए गए हैं उस फैसले को, प्रिजाइडिंग अफसर के उस फैसले को भी गैर कानूनी और गैर आईनी करार दिया जाए। तीसरा जी चेयरमैन सेनेट का जो कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी किया गया था उसको फौरी तौर पे कलअदम करार दे दिया जाए और कलअदम करार जब तक फैसला नहीं आता फौरी रिलीफ ये दिया जाए कि उस नोटिफिकेशन को ही मुअत्तल कर दिया जाए। चौथा रिलीफ ये मांगा है जी कलअदम करार उस जो इलेक्शन है जी उसको कलअदम करार दिया जाए और हुक्म इम्तना भी दिया जाए, यानी कि चेयरमैन सेनेट को एक बार ओहदे से हटा दिया जाए, उनको काम से रोक दिया जाए। हाँ, फैसला अगर उनके हक में आ जाए तो उनको बहाल कर दिया जाए। ये जी चौथा रिलीफ मांगा है। 5वां रिलीफ जी ये फौरन रिलीफ मांगा है, हुक्म इम्तना मांगा गया है कि सादिक सिंजरानी को फौरी तौर पे काम से रोक दिया जाए। ये आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त दायर की गई है। अब पहला काम ये होगा जी जब दरखास्त फिक्स होगी, जाहिर है ये बुध को ही फिक्स होने का इम्कान है, कल तो वैसे भी छुट्टी है, और बुध को जब फिक्स होगी तो मुझे ये लगता है कि अदालत पहले उनके ऊपर को जो मेंटेनेबिलिटी बजाएगी कि दरखास्त मेंटेनेबल भी है या नहीं। इस पे फारूक एच नाइक को अदालत को पहले मुतमिन करना है, देन नोटिस होंगे, उसके बाद इस पे फैसला होगा। तो ये था जी आज का हमारा वीलॉग। हमेशा की तरह आपको पसंद आया होगा तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।